हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले वीडियो में समझा था कि अमीर बनने के लिए हमें जितना जल्दी हो सके कम एज में ही इन्वेस्ट चालू कर देना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे फेवर में काम करे और हम भी अमीर लोगों की तरह पैसा बना पाए। अगर आपने मेरे कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अमीर बनने के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। बहुत से लोग इंटरनेट पर यही सर्च करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी या फिर कोई बिजनेस आइडिया हो जिस पर वो इन्वेस्ट कर रातों रात अमीर बन जाए। पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई बिजनेस आइडिया या फिर कंपनी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर हाँ यह जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लिया तो आप खुद से ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है। यह जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि अमीर लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी तथा प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप भी अपना पैसा किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम पर इन्वेस्टिंग के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। पर इस वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक मार्केट पर फोकस करेंगे और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे के कुछ प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे तथा बेचे जाते हैं। जिन लोगों को यह नहीं पता कि स्टॉक्स क्या होते हैं तो उनको बता दूं तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनीज की बिलियंस ऑफ डॉलर में वैल्यूएशंस होती है। तो जब उन कंपनीज की वैल्यूएशंस को छोटी छोटी हिस्सेदारियों में डिवाइड कर देते हैं तो सबसे छोटी हिस्सेदारी को स्टॉक्स कहते हैं। मतलब कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम आप उस कंपनी की छोटी सी हिस्सेदारी को खरीद रहे होते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपीज है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस इंटायर कंपनी को आप 100 रुपीज में खरीद सकते हो। अगर उस कंपनी को 50 स्टॉक्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक स्टॉक्स की कीमत 2 रुपीज होगी। पर रियल वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा होती है। शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए बेसिकली आपको किसी ऐसी कंपनी को फाइंड करना है जिनकी शेयर प्राइस फ्यूचर में ग्रो हो, ताकि बाद में आप उस कंपनी के स्टॉक्स को हायर प्राइस में बेच सके। अब यह सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह करना आसान होगा, पर असल में यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड होती हैं। उसमें से हमें यह फाइंड करना होता है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस फ्यूचर में ग्रो होगा। क्योंकि हमें अच्छी कंपनी को फाइंड करने के लिए ज्यादा स्मार्ट या हायर आईक्यू की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें सिर्फ राइट टाइम तथा पेशेंस की जरूरत होती है। अब जिस भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं उस कंपनी का अपना एक बिजनेस होता है। या तो वह कंपनी बिल्डिंग बनाने वाली हो सकती है, या फिर वो कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या फिर आप जिस कार को चलाते हो उस कार को बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हर कंपनी का अपना कुछ न कुछ बिजनेस होता है। हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर में काम कर रही होती है तथा किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना काफी जरूरी है। आप जिस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होगा तथा उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में ग्रो होगी तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। जैसा कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का शेयर प्राइस इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने के कारण उनकी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। बेसिकली शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए मेन चीज यही है कि हमें किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका कोई फ्यूचर हो तथा उसका शेयर प्राइस हमें उसकी वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में सस्ती प्राइस पर मिल रहा हो, ताकि फ्यूचर में हम उस कंपनी के शेयर्स को हायर प्राइस में बेच सके। ऑफ कोर्स सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल ही काफी नहीं है अच्छी कंपनी को पिक करने के लिए। हमें उस कंपनी का अकाउंट्स, फंडामेंटल्स तथा उसके लीडर के बारे में जानना भी काफी जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा हो पर वह कंपनी प्रॉफिट ना कमा रही हो, या फिर उसने काफी ज्यादा लोन ले रखा हो और वह लोन वापस पे ना करने के कारण उठ जाए। इसलिए कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना भी काफी जरूरी है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि कुछ भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शेयर मार्केट में तो हजारों कंपनी लिस्टेड होती हैं। अच्छी कंपनी को फाइंड करने के लिए आपको हर कंपनी पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन 2 या 3 सेक्टर्स की कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए जिन सेक्टर की आपको नॉलेज हो। बाकी सभी कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल की आपको समझ नहीं हो, उन सभी कंपनीज को आपको इग्नोर करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल की आपको समझ हो।
क्योंकि वॉरेन बफे ने बिलियंस ऑफ डॉलर बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके नहीं बनाया है। उनकी मोस्ट ऑफ वेल्थ उनके कुछ कंपनीज में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के कारण बनी है, जैसे कि कोको कोला, बैंक ऑफ अमेरिका एटसेट्रा। इवन वॉरेन बफे को वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है, पर उन्होंने अभी तक अमेजन, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया है, जो कि आज के टाइम की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज है। पर हो सकता है कि उन्होंने उन कंपनीज में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया हो क्योंकि उन्हें टेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल ज्यादा सही नहीं लगा हो। इसलिए आपको हजारों कंपनीज पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन कंपनीज पर रिसर्च करनी चाहिए जिनके बारे में आप जानते हो तथा वह कंपनी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रही हो। हम सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की एक्सपर्टीज होती है, हमें सिर्फ उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिनके बारे में आपको उसका नॉलेज हो। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर अगर आपको टेक कंपनीज का नॉलेज है तो आप टेक कंपनीज पर फोकस करें। अगर आपको कार या फिर ट्रांसपोर्ट का नॉलेज है तो आप ऑटो सेक्टर की कंपनीज पर फोकस करें। या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो आप उस स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत से नए इन्वेस्टर गलती करते हैं वो ये है कि वो आते ही ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको स्टार्टिंग में नुकसान भी हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में ट्रेडिंग ना ही करें। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स को अच्छे प्राइस में खरीद लिया है तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो लॉन्ग टर्म में उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो कमेंट में जरूर बताना, तो आपके अनुसार कौन सी कंपनीज अंडर वैल्यूड है। इसी तरह फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। धन्यवाद।